सरदार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में खुशामदीद कहता है। आज किस्त नंबर 20 का आगाज़ करेंगे। किस्त नंबर 19 से अल्हम्दुलिल्लाह हर्फ से लफ्ज़ बनाने का जो तरीका बताया था, तो पहला हमारा हर्फ से लफ्ज़ की तरफ जाने का जो पहला हर्फ था वो बाद, बेद, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कौन सा? बा। क्योंकि अलिफ जो है, अलिफ दाल रा वाव, जैसा कि पहले मैंने आपको पिछले साथ में बताया है कि ये अलहदा अलहदा रहते हैं। एंड में, इख्तिताम में ये हरूफ का साथ जब मिलते हैं तो ये लफ्ज़ बनते हैं। तो आज जो बाकी हरूफ बा के साथ लफ्ज़ बनने से रह गए थे, आज वो मैं आपको बताऊंगा। ये कल मैंने आपको बा के साथ अलिफ का इस्तेमाल जो एंड में है, और बा को बा के साथ लिखें तो किस तरह लिखेंगे। ये नून भी लिखी जा सकती है, या भी लिखी जा सकती है, ये भी या भी लिखी जा सकती है, नून भी लिखी जा सकती है। तो ये जो बा के मुख्तलिफ जो जावियों से इसके रुख तब्दील हुए हैं, ये ता भी लगाएं तो ये ता भी लिखी जा सकती है, तो इसके ऊपर तोय लगाएं और ता भी लिखी जा सकती है, नुक्ता लगाएं तो नून भी लिखी जा सकती है, और नीचे यहाँ पर अगर नुक्ता लगाएं तो ये या भी लिखी। ऐसे ही जितने हरूफ आपके सामने, लफ्ज़ जो आपके सामने हैं, बा के हवाले से जो बताया था, ये 3 नून, या और बा और ते से ये लिखे जा सकते हैं। तो कल हमने सीन तक, ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, कल हमने सीन तक ये सबक पढ़ा था। तो आज स्वाद, तोय, ऐन, फे, काफ और जितने हरूफ हो जाएंगे इस वीडियो में, वो हम आपसे इसके हवाले से बातें शेयर करेंगे। तो दोस्तों, हम प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। जो हमारे बाकी हरूफ रह रहे हैं, हम स्वाद से, बा और स्वाद का जो लिखने का तरीका है, जो बा स्वाद के साथ लिखी जाती है, जो लफ्ज़ बनता है, उस हवाले से हम बात करें। तो दोस्तों, आज किस्त नंबर 20 में बे और स्वाद के हवाले से और बाकी जो हरूफ हैं उनके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और ये अगर सारे हरूफ मैं ये कह दूं कि आपने इसी तरह लिखने और ये हो गए, तो वो बात सही नहीं होगी। क्योंकि इन हरूफ के जो जावी हैं, जो 70 के पर लिखने के हवाले से जो इनका तरीका है, अगर ये मैं आपको सही तरीके से ब्रीफ ना करूं तो आपको बेहतर लिखना नहीं आएगा। तो लिहाजा इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं जो हर्फ और लफ्ज़ जो भी बनाऊं, उसका माखज़ और उसका तरीक़ाकार से मैं आपको आगाह करूं। तो दोस्तों, ये खुश खत्ती का जो लेसन है आपको यकीनन याद होगा और दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये बॉल पॉइंट, पेंसिल और पेन से हम इसको लिखना सीख रहे हैं ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि बॉल पॉइंट के हवाले से जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं उनमें ये मत आइएगा। ये खुश खत्ती जो है, ये बॉल पॉइंट से भी हो सकती है, पेन से भी हो सकती है, पेंसिल से भी हो सकती है। तो आपने मेरे लेक्चर को गौर से देखना है। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आपने ज़हन नशीन करना है। प्रैक्टिस से ज़्यादा आपने देखने का अमल जो है, आई स्टडी जिसे मैं बोलता हूँ, इसको आपने अपने तरजीहन अपने जहन में, निहा खाना में महफूज रखना है। और जो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपके लफ्ज़ और हर्फ बेहतर होते जाएंगे। तो दोस्तों, ये बे और स्वाद है। क्या है? बे और स्वाद। ये आपके सामने चकोर है। पहले मैंने इसको खफी अंदाज में लिखा है ताकि वो भी आपके सामने हो, क्योंकि आपने लिखना इसी अंदाज में है, लिखना इसी अंदाज में है। और ये बड़ा इसलिए लिख दिया है
कि ताकि आपको स्वाद का जो चेहरा है, जो सिरा है वो, और जो इसके साथ हर्फ को जोड़ा है, जोड़ने के बाद जो लफ्ज़ बना है, ताकि उसकी वजाहत हो सके। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये वही स्वाद जो मैंने आपको बादाम की गिरी के हवाले से, आँख के दायरे के हवाले से समझाया था। और ये जो बा जो है, मैं पिछली किस्त में बता चुका हूँ कि ये बा जो है मुख्तलिफ हरूफ के साथ जब मिलती है तो उसका ज़ाविया तब्दील हो जाता है, लेकिन उसका जो इब्तदा है वो इब्तदाई पर कायम रहती है, और उसके जो रुख है वो तब्दील इसलिए होता है कि आगे अगले जो हरूफ हैं जिनके साथ इसको जोड़ा जा रहा है उनकी चाल तब्दील हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्वाद जो है ये दो सत्रों के दरमियान, बा और स्वाद दो सत्रों के दरमियान, ऊपर वाली और नीचे वाली सत्रों के दरमियान लिखा जाएगा। और अगर इसको नीचे करेंगे ज़्यादा तो ये सत्र के नीचे आ जाएगा, लिहाजा आपने इसको यहाँ से शुरू करना है, और ऊपर और नीचे वाली जो लाइनें हैं इनके दरमियान से ऊपर वाला तीसरा हिस्सा आपने रखना है। तो ये आप स्वाद लिखना है, और फिर इसकी गुलाई कर देनी, आगे गोल दायरा बना देना है, ये बे और स्वाद होगी। तो इसी तरह आपने इसका तीसरा हिस्सा और स्वाद ये आपने लिखनी है। और स्वाद जो है इसके ऊपर वाला सिरा दायरे से लिया गया है, तो दायरा आपने ज़हन में रखना है, और इसका पूरा वजूद ये सिरा और उसके पूरा ये हिस्सा ये दायरे से निकला है, इसको आपने ज़हन में रखना है। तो सबसे पहले जो है आपने लिखते वक्त इसके सिरे और चेहरे का ख्याल रखना है, ये सही बने। और 70 के जो मैंने बताया है कि 70 के कितने फासले पर होना चाहिए, इनके तीसरे हिस्से पर, बाकी हिस्से पर इसका दायरा आएगा। अगर इसको नीचे ले आएंगे तो ये स्वाद नीचे आ जाएगी, तो भद्दी लगेगी। तो अब मैं आपको पेंसिल से लिखने का तरीका ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, इसको नरमी से चलाना है और बिल्कुल हल्का हल्का इसका अक्स लगे। अगर इसके हल्के हल्के अक्स के साथ लिखेंगे तो आपके हाथ में बेहतर रवानी आएगी। तो दोस्तों, आपने ये देख रहे हैं कि पेंसिल को बिल्कुल नरमी से चलाना है और इसका तीसरा हिस्सा इस्तेमाल करना है, और नीचे जो गुलई है इसका ख़ास ख्याल रखना है। फिर ये चकोर वाला। तो अगला हमारा हर्फ है, हर्फ से लफ्ज़ को बनाना है बे और तोय। ये भी वही नून या नुक्ता लगाएं तो नून बन जाएगा, यहाँ तोय बनाए तो टा बन जाएगा। टे की आवाज़ और ता की आवाज़, सा की आवाज़, नून की, और इसके नीचे लगाएं तो या की आवाज़, और एक नुक्ता लगाएं तो बा की। तो इस हवाले से आपको जैसा कि मैं बताता हूँ कि इनकी तकसीम कि ये 70 पे किस तरह लिखी जाएगी और कहाँ से इसको हम शुरू करेंगे। सो ये बे और तो, और ये अलिफ का आधा हिस्सा, ये छोटी मैंने खफी अंदाज में बनाई है, ये वाज़े अंदाज में आपको बनाकर दिखाया है। जैसा कि पहले एक साथ में भी मैंने आपको बताया कि ये तोय जो है ये स्वाद का सिरा है, लेकिन ये हल्का सा बा की तर्ज पर थोड़ा सा नीचे आएगा। तो इसके ऊपर जो अलिफ हम लगाएंगे अमूदी अंदाज में, तोय की वजूद ज़हर करने के लिए तो यहाँ लगाएंगे, तो ये सेंटर में आएगी, ये सेंटर में ये दायरा खिलाएगा, और यहाँ इसका जो फासला है तकरीबन इतना ही, ये इसी जितनी तोय का वजूद है इसका आधा होगा। इसी तरह स्वाद के हवाले से भी
तो हम इसकी बाकायदा आपको बताते हैं कि ये दो सत्रों के दरमियान सेंटर से इसको शुरू करना है, और सेंटर से शुरू करना है और इस कोने पर इसको ख़त्म करना है। और यहाँ से अगर तोए को शुरू करें इस अंदाज में तो वो भी ठीक है। अगर इसको जो है यहाँ से शुरू करके फिर यहाँ लें तो वो भी ठीक है। अगर हर्फ तोए लिख के बाद में बा लिखे तो वो भी ठीक है। तो ये अलिफ सेंटर में खींची तो बे और तोए ये लफ्ज़ बन गया। खींचना कहाँ से है, इब्तदा कहाँ से करनी है, सेंटर से, और फिर 70 के ऊपर। ये मैं आपको बाल पॉइंट से लिख कर दिखाया है। और अलिफ जो है अमूदी अंदाज में तोए को ज़ाहिर करने के लिए ये इसके सेंटर में है। तो अब मैं आपको दोस्तों पेंसिल से लिख कर दिखाता हूँ। ये बाल पॉइंट से दिखाया तेज़ रोशनी से, अब पेंसिल से लिख कर दिखाता हूँ। ये ज़रा गौर से देखिएगा, ये वही सेंटर से पेंसिल को बिल्कुल नरमी से आपने चलाना है, बिल्कुल नरमी से यहाँ से शुरू करना है और इस तरह यहाँ रोक देना है। तो फिर मैं ये भी आपको बना कर दिखाता हूँ, ये अंदाज, फिर ये यहाँ से और यहाँ से ये बा को बे और तो बन जाएगी। यकीनन आपको बहुत सारी सहूलत होगी ये असूल समझने के बाद लिखने से। बहुत ये बातें को ममदो वामिन साबित होंगी। दोस्तों ये प्रैक्टिस आप देख रहे हैं तो इनको ज़हन नशीन करके लिखना है। तो अगला हमारा लफ्ज़ जो है वो बा और आइन है, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है। यहाँ हमने खफी अंदाज में लिखा है, यहाँ हमने खफी अंदाज में, यहाँ जल्ली अंदाज में, चकोर के अंदर, जैसा कि मेरा महवर, मरकज़, चकोर, दायरा और अमूदी और उफ़की लकीर। इसमें अमूदी लकीर भी है, उफ़की लकीर भी है। अगर इसकी अलिफ को हल्का सा मोड़े तो ये दायरा भी बनता है। तो इसी दायरे में इसको बड़ा करके लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। ये बा जो है और ऐन, ये बे और तोए, ये एक ही ख़ानदान से इनके ताल्लुक़ रखते हैं। क्यों, इसकी चाल आगे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ होगी तो उसकी चाल तब्दील होती है। जिस तरह बा और जीम की चाल तब्दील हुई है। और आप कह रहे होंगे कि इसकी गुलाई तो नीचे है, फिर इसकी चाल ऐसे क्यों? हाँ, इसका जवाब ये है कि जब हम ऐन को लिख रहे हैं तो इसकी चाल आगे की तरफ बनी है। ये देखिए, फिर आगे की तरफ जाके फिर बाएं से दाएं की तरफ आए हैं और फिर नीचे इसकी गुलाई बनी है। ये गुलाई, ये देखिए, ये गुलाई बनी है। इसी वजह से ये आगे ये हाफ अलिफ वाला बा जो इनके साथ इस्तेमाल हुआ है, ये इसलिए है कि ये आगे से बाएं से दाएं की तरफ इसकी गुलाई होती है और फिर नीचे दायरा बनता है। तो ये ऐन, बे और ऐन हर्फ से लफ्ज़ बन जाते हैं। तो आपने इस तरह लिखना है। और ये ऐन जो है, जिस तरह फा की आँख खुली हुई होती है, ये इस तरह, ये इस तरह, ये इसकी नहीं होगी, क्योंकि ये यहाँ आकर नोक बनती है और यहाँ आकर दायरा बनता है। तो इसकी चाल में 2-3 जगहों पर फ़र्क आता है, इसी वजह से इसको बंद कर देते हैं। और उसकी दूसरी वजह कुछ असातिज़ा ये भी बताते हैं कि ये नस्तालीक में नुक्ता नुमा जो है ऐन इस्तेमाल होती है, इसी वजह से इसको बंद कर दिया जाता है और उसका मुंह खुला होता है। अरबी वाली जो है उसका मुंह खुला होता है, तो इसलिए उसको बड़ा करके जब लिखते हैं तो वो इस सेंटर वाली जगह खाली होती है, इसको भर देना ही ज़रूरी होता है। क्योंकि वाव जो है, वाव का छोटा सिरा होता है नुक्ता नुमा और ऐन का भी ऐसे होता है, इसलिए इसको बंद रखना पड़ता है। तो ये आपने इस तरह, ये देख रहे हैं, ये देखिए
बा और ऐन, ये ज़रा इस पर गौर कीजिएगा। ये मैं इसको इसलिए बनाकर दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। ये बा और आइन, ये इस तरह आपने बना लिया। इसको ज़रा बा और देख ले, मैंने इसको थोड़ा सा इनकी निस्बत ज़्यादा बड़ा इसलिए बनाया है कि अगर रेसी जो कसर है वो आप उसको समझ सकें। तो अब मैं आपको पेंसिल से बनाना सिखा रहा हूँ। ये इसको ज़रा बागौर देखिएगा, इसको भी ज़रा बागौर देखिएगा। अब मैं आपको पेंसिल से बनाकर दिखा रहा हूँ कि किस तरह आपने इसको लिखना है। ये देखिए, ये यहाँ से शुरू किया और फिर यहाँ इसको लिखा और फिर ये दायरा बना दिया। यहाँ से शुरू किया इसे और यहाँ आगे की तरफ जाकर दाएं से बाएं की तरफ जाकर बाएं से फिर दाएं की तरफ आकर नीचे इसका दायरा बना दिया, नीचे इसका दायरा बना दिया और इस जगह को और कर दिया। ये आप पेंसिल के साथ में बना कर दिखा रहा हूँ। इसकी नोक बारीक रखनी है और इसे जो है आपने नरमी से चलाना है। अगला हमारा हर्फ है बा। फा के साथ किस तरह बनती है, तो ये आप बागौर देखें। ये खफी अंदाज में भी लिखा है और ये जली अंदाज में भी लिखा है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे जब फा को अलहदा लिखा जाता है, फर्दी लिखा जाता है, फर्दी अंदाज में लिखा जाता है, तो उसका जो ऊपर वाला सिरा होता है उसका दरमियानी खला नहीं होता जिस तरह इसका दरमियानी खला है। कुछ लोग इसे आँख भी बोलते हैं, कुछ इसे खला का नाम भी देते हैं। मुख्तलिफ लोगों की असातिज़ा की आरा है, लेकिन बात वही चाहे लफ्ज़ तब्दील करके बताएं तो मुद्दा और माना एक ही जाकर बनता है क्या कि ये जगह खाली क्यों है, और क्या क्यों भी वो करते हैं जिनको फ़ंड से जुस्तजू होती है। ये मैं उनके लिए ये बात मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आइन के हवाले से जो मैंने आपको बताया कि इसका सिरा जो है यहाँ पर इसको बिल्कुल बंद किया गया है। इसका क्यों खुला रखा गया है, उसकी वजह ये है कि मीम का सिरा जो है वो भी बंद है, और जब हर्फ से लफ्ज़ हर्फ के साथ मीम मिलती है और लफ्ज़ बनता है तो उसका जो सिरा है वो बंद होता है, खुला नहीं होता। तो इसका जो है इसकी फ़ा की वज़ाहत करने के लिए, जैसे मैं आपको बताया कि ये हाफ अलिफ, वज़ाहत करने के लिए ये इसको दायरे में मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसका दायरा बनाया जाता है, इसका दायरा बनाया जाता है ताकि मीम और ऐन में फ़र्क महसूस हो सके। तो इसको सेंटर से हमने शुरू करना है, क्या सेंटर से, ये देखिए सेंटर से शुरू करना है हमने, क्या सेंटर से, और इसको 70 के बिल्कुल ऊपर लिखना है बा और फा को। इसका सेम अंदाज जो उठाना है, जो इब्तिदा है वो बा वाली है, बस थोड़ा सा इसकी गुलाई का फ़र्क है, दायरे का फ़र्क है, क्योंकि माखिज़ जो है हरूफ का, यानी कि जो जड़ें जो हैं, रूट्स जो हैं, वो अलिफ ही चलती आ रही है और वही हर जगह पर इस्तेमाल हो रही है, और उससे दायरा बना, फिर चकोर, फिर पूरी खताती का वजूद आया। तो ये आप देख रहे हैं बा और फा को।
आपने हमेशा दोस्तों पेंसिल के साथ लिखना है, बॉल पॉइंट और मार्कर से बाद में लिखना है। इन्हीं हरूफ पर दोबारा ये जब आप मार्कर और बॉल पॉइंट इन्हीं हरूफ पर फेरेंगे तो ये लफ्ज़ जो हैं बार बार लिखने से ये 3-4 मरतबा जब आप इसी पे कलम फेरेंगे तो आपका एक तो ये सफ़हात का जो असराफ है वो भी नहीं होगा और आपको लिखने में दिक्कत भी नहीं होगी, आपके हाथ में पुख्तगी आएगी। अगला हमारा लफ्ज़ से हर्फ से जो लफ्ज़ है बा और काफ है, इसका जो अंदाज़ है इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि ये का फा और काफ दोनों के सिरे एक जैसे हैं, यहाँ आकर बंद हो गए हैं, यहाँ खुले हैं। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह मैंने बा और ऐन के हवाले से बताया था कि इसकी गुलाई नीचे जा रही है लेकिन इसका सिरा बंद है, और इसके जो इब्तदाइया बा का अंदाज़ है वो जीम वाले अंदाज से, जीम के साथ जो बा मिला है उस अंदाज में इस अंदाज में फ़र्क है, तो उसकी चाल में फ़र्क था। तो ये भी दोस्तों इसी तरह बे और काफ जब इसकी चाल ये नीचे की तरफ गई, इसका दायरा नीचे की तरफ आया, तो इसलिए इसको बंद करके इसको ज़ाहिर करना पड़ा बे और काफ को। अगर इसका ये खुला रहता तो इसकी चाल फिर आगे की तरफ आती, बे और फा की जिस तरह आई है। लिहाजा इसकी चाल नीचे की तरफ है, दायरा इसका नीचे की तरफ है, तो ये इसका बंद है। तो बाद जो अरबी खतूत हैं उनमें खुला है और बाद जो अरबी के आरैशी खतूत हैं उनमें बंद है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी डिबेट है जो इंशाअल्लाह आगे चलकर मैं आपको इसके हवाले से बताऊंगा। तो अब आपने इसकी इब्तदाइया जो चीज़ें हैं ये आपने ज़हन नशीन करनी है और इनको हवाला एक करतास करना है। और जैसा कि आज का दौर जो है तख्ती का नहीं है, ये कागज़, पेन, पेंसिल और बॉल पॉइंट का है, तो आपने इसी को सामने रख कर लिखना है। तो अब मैं आपको पेंसिल से बना कर दिखाता हूँ। वही अंदाज, वही हाफ अलिफ, ये दायरा और फिर नीचे आधा दायरा। आधा दायरा वो एक दायरा ऊपर वाला, आधा दायरा ऊपर वाला, आधा दायरा नीचे वाला, ये नीचे वाला इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ इसका सिरा जो है पूरा फुल दायरा है, तो इसको आपने ज़हन में रखना है। ये वही तीसरा हिस्सा, क्या तीसरा हिस्सा आपने इस्तेमाल करना है। तीसरा हिस्सा बे और काफ को यूं लिख के, ये यूं लिख के और नीचे आधा दायरा। ये जब आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके हाथ में रवानी आएगी। तो दोस्तों आप इसको बागौर देखते रहिए और अपनी आरा से नवाजते रहिए। तो गुलजार नदीम आपसे इजाज़त चाहता है। हाँ, इसको सब्सक्राइब भी करते रहें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं और दूसरों को, दोस्तों को भी बताएं ताकि ये कार खैर का सफ़र जारी रहे और लोग इससे इस्तेफादा करते रहें। और गुलजार नदीम आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह किस्त नंबर 21 के साथ हाजिर होंगे और बाकी जो हर्फ से लफ्ज़ बनाना रहते हैं वो आपको बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।